नमस्कार दोस्तों। आज की इस कहानी में हम सीखेंगे कि हमें डिसीजंस किस तरीके से लेने चाहिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। वाराणसी के राजा ब्रह्मदत्त के समय में बोधिसत्व ने काशी के एक बहुत संपन्न कुल में जन्म लिया था। जब उन्हें कुछ ज्ञान हुआ तब उन्होंने सोचा कि कामना से ही सब दुख होते हैं और निष्काम रहने से ही पूर्ण सुख मिलता है। इसीलिए वे कामनाओं का परित्याग करके हिमालय चले गए और वहां उन्होंने प्रवज्ञा ग्रहण कर ली और ध्यान के बल से पंच अभिज्ञा तथा आठों समाप्तियां प्राप्त कर ली। वे सदा ध्यान में मग्न रहते थे। धीरे धीरे वहां के 500 तपस्वी उनके शिष्य हो गए। उन सब शिष्यों को अपने पास बैठाकर वे शिक्षा दिया करते थे। एक दिन विषधर सांप का बच्चा विचरण करता हुआ इनमें से एक तपस्वी के घर में पहुंचा। उसे देखकर उस तपस्वी के मन में पुत्र स्नेह उत्पन्न हुआ। उन्होंने उसे उठाकर बांस की एक पोर या नली में रख दिया और उसकी रक्षा तथा पालन करने लगे। सांप का बच्चा बांस की पोर में रहा करता था, इसलिए लोग उसे वेणुक कहा करते थे और तपस्वी उसका पुत्रवत पालन करते थे, इसलिए लोग उन्हें वेणुक पिता कहते थे। जब बोधिसत्व ने सुना कि एक तपस्वी सांप के बच्चे को पाल रहा है, तब उन्होंने उस तपस्वी को बुलाकर पूछा, क्या यह ठीक बात है कि तुमने सांप का बच्चा पाला है? तपस्वी ने कहा, जी हाँ गुरुदेव। बोधिसत्व ने कहा, सांप का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, तुम उसे अपने पास मत रखो। तपस्वी ने कहा, महाराज, शिष्य जिस प्रकार आचार्य के लिए प्रिय है, उसी प्रकार सांप का यह बच्चा मेरे लिए प्रिय है। मैं उसे छोड़कर जी नहीं सकूंगा। बोधिसत्व ने कहा, तो फिर जान पड़ता है कि इसी सांप के काटने से तुम्हारा प्राणांत होगा। पर तपस्वी ने बोधिसत्व की बात पर ध्यान नहीं दिया और सांप के बच्चे को नहीं छोड़ा। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब तपस्वी वन्य फल खाने के लिए गए, एक स्थान पर बहुत से फल आदि देखकर सब तपस्वी 2-3 दिन तक वहीं रह गए। वेणुक पिता भी वेणुक को उसी पोर में बंद करके गए थे। 2-3 दिन बाद लौटने पर वे वेणुक को खोलकर खिलाने लगे। जो ही उन्होंने पोर का मुंह खोलकर कहा, आओ पुत्र, तुम बड़े भूखे हो, त्यों ही भूख के कारण क्रोधित सांप ने उनकी उंगली में काट लिया और वह स्वयं निकलकर जंगल की ओर चला गया। सांप के काटने से वेणुक पिता के प्राण निकल गए। तपस्वियों ने यह समाचार बोधिसत्व को दिया। उन्होंने शवदाह करने की आज्ञा दी और जब दाह हो चुका था तब सब तपस्वियों को एकत्र करके उन्होंने उपदेश दिया। जो स्वेच्छाचारी अपने हितैषी मित्र की बात पर ध्यान नहीं देता, उसके प्राण अवश्य जाते हैं। यह वेणुक पिता इस बात का प्रमाण है। इसके उपरांत बोधिसत्व ने ब्रह्म विहार प्राप्त किया और ब्रह्मलोक को चले गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी भावनाओं के वश में आकर डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। ऐसा करना हमारे लिए बुरा साबित हो सकता है। हमें यह नियम बना लेना चाहिए कि जब भी हम भावनाओं के वश में हैं, उस समय पर हम कोई भी डिसीजन ना लें, या फिर डिसीजन लेने से पहले अपने किसी परिवारजन या फिर मित्र या किसी हितैषी से एक बार ज़रूर सलाह मशवरा कर लें, क्योंकि ऐसे समय पर यही वह लोग हैं जो प्रैक्टिकली सोचकर आपको एक ऐसा सॉल्यूशन बताएंगे जो आपके हित में होगा। इसलिए यह एक सूत्र अपने आप को हमें समझा लेना चाहिए कि जब भी भावनाओं में हो तब डिसीजंस ना लें। जब आप प्रैक्टिकली सोच सकते हैं, उसी समय पर किसी भी तरीके का डिसीजन लेना चाहिए। यही एक समझदार व्यक्ति की निशानी है।